नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया कि विभाग की तरफ से शिक्षण योजना बनाने पर पुरजोर दिया जा रहा है कि सभी लोग शिक्षण योजना बनाइए और उसी के अनुसार से कार्य करिए। तो विभाग जैसा कहेगा हम लोगों को उसका अनुपालन करना होगा। तो उसी क्रम में मैं आप लोगों के साथ आसान तरीके से शिक्षण योजना हम लोग कैसे बना सकते हैं। हम लोगों को बहुत सारा वर्क करना है, शिक्षक डायरी मेंटेन करनी है, शिक्षक डायरी के साथ साथ निपुण भारत मिशन के रजिस्टर को भी मेंटेन करना है, उसके साथ ही रीडिंग कैंपेन के रजिस्टर को भी मेंटेन करना है और उसके साथ ही शिक्षण योजना भी बनानी है। और सब कुछ होते हुए हमें अपनी कक्षा में अपने बच्चों को उसी तरह से पढ़ाना भी है जैसा विभाग कह रहा है। तो सारा वर्क करना है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए आसान तरीके से शिक्षण योजना हम कैसे बना सकते हैं ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले पाठ की कक्षा 3 की शिक्षण योजना मैंने शेयर किया है। ये दूसरा पाठ है हमारा मुर्गा और लोमड़ी, उसकी ये शिक्षण योजना है। तो जैसा कि हम लोग बनाते हैं हमेशा ही दिनांक, कक्षा, विषय, पाठ संख्या 2, प्रकरण, समय ये आपको डालना है। कक्षा 3 विषय हिंदी, पाठ संख्या 2, प्रकरण में मुर्गा और लोमड़ी, समय हमारा 35 से 40 मिनट। तो मैं कम समय में आप लोगों को बताऊंगी ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, और इसका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्रकरण में मुर्गा और लोमड़ी है, हमारे लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और उसके बाद फिर लर्निंग आउटकम हमारा है कि रोचक प्रसंगों को क्रमबद्ध रूप से अपनी भाषा में व्यक्त करते हैं, अपनी दक्षता अनुसार कहानी पर आधारित मौखिक व लिखित कार्य करते हैं, उसमें अपने भाव चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। सीखने सिखाने में प्रयुक्त सामग्री में पाठ्य पुस्तक, चित्र, चार्ट, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री ये है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं, गतिविधियां ये हमारा प्रथम दिवस पर है, क्योंकि इसको मैंने 2 दिवसों में बांटा है, क्योंकि हमारा एक पाठ हम लोग एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। 35 से 40 मिनट में सब सारा कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग अपनी शिक्षण योजना को 2 दिवस में बांटेंगे। तो उसके अनुसार से ही ये शिक्षण योजना मैंने तैयार किया है। तो ये प्रथम दिवस का है। तो क्रम संख्या चरण में हमें पहले क्रम संख्या में शिक्षण के आरंभ में क्या लिखा है मैंने कि शिक्षक छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि यह मुर्गे की आवाज़ मुंह से निकालते हुए आवाज़ किसकी है। और दूसरे प्रश्न में अंगूर खट्टे हैं कहानी किस जानवर से संबंधित है। तीसरा प्रश्न है लोमड़ी और मुर्गी की कहानी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये है जिसके लिए हमें 5 मिनट का समय मिला है। आकलन का तरीका हम अवलोकन व प्रश्नोत्तर के आधार पर करेंगे। ये हमारा शिक्षण के आरंभ में हो गया। अब हम शिक्षण के दौरान देखते हैं। तो दूसरे पॉइंट हमारे में शिक्षण के दौरान शिक्षक छात्रों के समझ कहानी शिक्षक छात्रों के समझ के अनुसार कहानी के मुर्गे और लोमड़ी दोनों को अलग अलग आवाज़ निकालकर पढ़ाएंगे और छात्र उत्सुकता के साथ कहानी सुनेंगे। समय हमारा 15 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन व सहभागिता है। गतिविधि है तीसरा पॉइंट हमारा। तो शिक्षक छात्रों से कहानी का अभिनय कक्षा में करवाएंगे और छात्र अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन भरी प्रकार करते हैं तथा अन्य छात्र रुचिपूर्वक अभिनय को देखते हैं। 10 मिनट हो गया इसका समय। अवलोकन व सहभागिता। फिर चौथे पॉइंट में शिक्षण के बाद शिक्षक छात्रों से पूछता है कि कौन सा कथन किसने कहा। सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। किसने किससे कहा। कुछ शिकारी कुत्ते तेजी से इस ओर दौड़े आ रहे हैं। लगता है शिकारी कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न मैंने यहाँ लिखा है जिसका समय 5 मिनट है। अवलोकन व सहभागिता के आधार पर हम लोग कार्य कराएंगे। अब आते हैं अपने द्वितीय दिवस पे। उतना कार्य हमारा प्रथम दिवस का था, अब ये द्वितीय दिवस का है। तो इसमें फिर से हमारा क्रम संख्या पहले क्रम में शिक्षण के आरंभ में शिक्षक छात्रों से पूर्व दिवस पर पढ़ाए गए पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेगा। जैसे पहला प्रश्न पेड़ की डाल पर बैठे मुर्गे से लोमड़ी ने क्या कहा था। दूसरा प्रश्न लोमड़ी की बात सुनकर मुर्गे ने क्या किया, जिसका समय 5 मिनट है। आकलन का तरीका अवलोकन व प्रश्नोत्तर है। फिर शिक्षण के दौरान तो शिक्षक छात्रों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध पाठ संबंधित वीडियो दिखाएगा और छात्र भी शांतिपूर्वक उत्साह के साथ वीडियो को देखते हैं और अपनी समझ को पक्का करते हैं या गहरा करते हैं, कुछ भी ये हो गया। समय इसके लिए 20 मिनट है। अवलोकन व प्रश्नोत्तर। फिर तीसरा में है गतिविधि। तो शिक्षक छात्रों को लोमड़ी या मुर्गे का चित्र बनाने को कहेंगे जिसके लिए समय 10 मिनट है। अवलोकन व प्रश्नोत्तर ये हमारा माध्यम है। शिक्षण के बाद छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। इस कहानी को आप अन्य क्या नाम देंगे। लोमड़ी के जाने के बाद मुर्गे ने क्या किया होगा। समय 5 मिनट है।
तो ये हमारा हो गया। अब अंतिम में हम लोग क्या करेंगे, गृह कार्य। तो अपने गांव, स्कूल और आसपास की खबरें साफ साफ कागज पर लिखने का कार्य देंगे अपने बच्चों को। खबरें चार्ट पेपर पर चिपकाकर और कुछ चित्र भी बनाने के लिए कहेंगे। तो ये हो गया। आगामी कार्य योजना में शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के आधार पर शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेगा। तो ये हमारा दूसरे पाठ का भी जो शिक्षण योजना दूसरे पाठ की थी वो भी यहीं पर कंप्लीट होती है। इसका PDF जैसे मैंने बताया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख कर लिख लीजिएगा। थोड़ा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप सही कर लें, मिस्टेक कहीं हो, क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा है, हमारे किसी शिक्षक साथी ने लिखा है। तो अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो उसे आप सही कर लीजिएगा और उसके अनुसार से हमें बताइएगा। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है कुछ भी समझने में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर इस तरह से ये शिक्षण योजना आपके लिए हेल्पफुल हो तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।